हेलो एवरीवन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इससे पहले हमने एक्सियल पॉइंट पे बताया था और अब है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल का मतलब डाइपोल का परपेंडिकुलर, यानी ऐसा पॉइंट जो डाइपोल के क्या है, परपेंडिकुलर। ये डाइपोल है, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे निकालना है, यानी 90 डिग्री पे जो क्या है पॉइंट पी हमने बना रखा है। अब यहाँ पे एक चार्ज -q और एक +q, ये लेंथ इसकी 12। आपको बता दें शॉर्ट डाइपोल होता है। कितना शॉर्ट डाइपोल? शॉर्ट डाइपोल का मतलब इसकी जो लेंथ है वो बहुत छोटी होती है, प्रैक्टिकली बहुत छोटा डाइपोल होता है। लेकिन यहाँ पे हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डेरिवेशन को करने के लिए यहाँ पे हमें इसे बड़ा करके दिखाना होता है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखिए कि यहाँ माइनस है, तो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पी है, जब इस पॉइंट पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हो तो पी से किधर होगा, ए की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज में उसकी तरफ ही होता है और पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, उससे अवे। तो उससे अवे ये ए बी, ई बी और ये ई ए। तो यहाँ पे अगर ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा और ये थीटा। तो यहाँ पे जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ई ए और ई बी का कॉम्बिनेशन है। ई ए और ई बी का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये वाला जो ये दिखा रखा है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से है, यानी ये ई बी और ये ई ए, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा। तो यहाँ पे इसको हमने ई मान लिया और ये ई क्या है, नेट है। ये ई क्या है, नेट है। अगर हम यहाँ पे देखें, इसके कंपोनेंट तोड़ें, यदि बी के कंपोनेंट तोड़ें तो जो बी का कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इसका होगा इधर, वो होगा ई बी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट होगा उसका इधर। इसी तरह से ई ए का एक कंपोनेंट होगा इधर, ई ए साइन थीटा, और एक होगा इधर। और वो कौन से होंगे, कॉस कंपोनेंट। यानी यहाँ पे जो ई नेट है, ई नेट आएगा, वो क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, आएगा। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई ए और ई बी कॉस थीटा आ जाएगा। अब अगर हमारे पास ई ए की वैल्यू देखें तो ई ए की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ये वाले डिस्टेंस, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और यहाँ हो जाएगा डायरेक्शन पी से ए की तरफ। और अगर ई बी में देखें तो वहाँ भी यही होगा 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि रूट हट जाएगा स्क्वायर में, और इसकी डायरेक्शन होगी बी से पी की तरफ। तो यहाँ पे जो ई ए और ई बी, उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये भी साइन थीटा है और ये भी साइन थीटा है। ये ई बी और ये दोनों क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड में आ गए, और ये इक्वल और अपोजिट हो गए तो ये दोनों क्या हो जाने वाले, कैंसिल हो जाने वाले। इसीलिए इसका इस डायरेक्शन में कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, क्योंकि वो एक दूसरे पे कैंसिल हो गए। तो ये पी पॉइंट था। अब जो इस डायरेक्शन का दो था, वो इस डायरेक्शन में क्या आ गया, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी साइन थीटा। यानी इसका एक कंपोनेंट ई बी साइन थीटा इधर तो ई बी कॉस थीटा इधर, ई ए साइन थीटा इधर तो ई बी ई ए कॉस थीटा इधर। अब ई नेट
यानी पी पॉइंट पे क्या होगा, ई ए और ई बी बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं 2 EA cos थीटा, यानी ये दोनों ऐड हो जाए, ई ए और ई बी दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे ई नेट या ई पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² + L² हो गया इनटू कॉस थीटा। तो ई पी इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको और आगे रखते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q/R² + L² इनटू, अगर ट्रायंगल में देखें हम तो cos थीटा वहाँ पे इस वाले ट्रायंगल पे cos थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे हो जाएगा L/, यानी ये एंगल ट्रायंगल यहाँ पे इस तरह से है, थीटा ये L हो गया और ये R² + L² हो गया, ये हो गया यहाँ पे O, यहाँ पे P और यहाँ पे A। तो ये हो जाएगा √L² + R²। तो ई पी इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL/R² + L² का पावर 3/2, ये 1 और इसकी पावर 1/2, तो 1 + 1/2 यानी 3/2 आ जाएगा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसलिए आया क्योंकि सारा का सारा जो सिस्टम है वो किस में है, एयर में रखा हुआ है या फिर वैक्यूम निर्वात क्रिएट किया हुआ है। P/R² + L² 3/2, क्योंकि P क्या है, डाइपोल मोमेंट है जिसकी वैल्यू 2QL के बराबर होती है। अब इफ R² इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L², क्योंकि ये डाइपोल शॉर्ट है इस वजह से हमें यहाँ पे जो R डिस्टेंस है वो डाइपोल के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी माननी पड़ेगी। ई पी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL/R³ या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³। तो ये क्या हो गया, ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पे आ गया। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर से है, यानी बी से ए की तरफ है, बी से ए की तरफ है। यहाँ पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो इस केस में यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज बी पे और ये, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में यानी इसके अपोजिट, और डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। किसमें, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया नेट और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए।